अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने लगी हूँ। स्टिचिंग के हवाले से ही है ये सारी वीडियो। यहाँ तक कि जो काम करने वाली ख़वातीन हैं या घर का काम करने वाली ख़वातीन हैं यानी स्टिचिंग करने वाली ख़वातीन हैं, उनके लिए ये वीडियो बेहद ज़रूरी है। वीडियो को स्किप ना करें, इसको पूरा देखें, इसके एक एक पॉइंट को नोट करें क्योंकि ये वीडियो आपके बेहद काम आने वाली है। आज हम बात करेंगे सिर्फ आर्म होल पर, कंधे पर, यानी कि इस पे आप ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो कि इस्तेमाल कर सकती हैं। और एक कंप्लेंट जो आपकी क्लाइंट्स भी शायद आपसे बहुत करती होंगी या आप भी स्टिचिंग करके एक चीज़ से काफ़ी परेशान रहती होंगी, वो चीज़ क्या है आगे चल के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी और उस चीज़ का हल क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसीलिए वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना है। जैसे कि आर्म होल की कटिंग के बारे में मैंने आपको बताया है, या हमारे पैटर्न पे जो कटिंग यूज़ हो रही है वो एक बेसिक कटिंग है। इसमें आप एडवांस में कहाँ तक जा सकते हैं और किस तरह से अपनी चीज़ों को मज़ीद एडवांस बना सकते हैं, ये इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे यहाँ पे आपको पता है कि आप किसी क्लाइंट का सूट स्टिच करते हैं या अपना सूट स्टिच करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि शर्ट पहनने के बाद ये जगह आपकी झोल बन जाती है, यानी कि यहाँ से बाजू भी झोल आती है और शर्ट पे भी झोल आती है। और ये मामला इस कदर रहता है कि अक्सर दूसरे तीसरे बंदे को इस चीज़ की शिकायत होती है कि हमारी कमीज़ यहाँ से उठाने हो रही है, यानी कि ये चेस्ट से जो थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ से हम अक्सर डीप कटिंग करते हैं बाजू की भी और शर्ट की भी, उसके बावजूद ये मसला आता है कि ये शर्ट उठाई है। आप अक्सर एक्ट्रेस को या बड़े बड़े डिज़ाइनर ड्रेसेस जो होते हैं उनको देखते होंगे कि उनके ड्रेसेस यहाँ से कितने बैठे हुए होते हैं और इस कदर बेहतरीन कटिंग के साथ सूट बिल्कुल एग्जैक्ट आपके जिस्म पर यानी शर्ट जो है वो बैठी हुई होती है। उसका फार्मूला क्या है वो आपको मैं बताऊंगी। एक सिंपल कपड़े पे जस्ट मैं उसकी कटिंग आपको बताऊंगी, आपने वो फॉलो करनी है। यहाँ पे मैंने एक प्लेन फैब्रिक लिया ताकि आपको एग्जैक्ट समझ आ सके। जिस तरह हम बाजू का फैब्रिक डबल फोल्ड में रखते हैं, यानी फोर्थ फोल्ड हमें चाहिए होती हैं दोनों बाजू के लिए, इस तरह मैंने फ़िलहाल ये एक बाजू डबल फोल्ड में रखी हुई है। अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग यहाँ से जो 2 इंच का लेते हैं मार्जिन, जैसे कि मैंने आपको शुरू की भी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें आपका कोई मसला नहीं है, ये हमेशा से ऐसे ही रहेगा, हमने 2 इंच को ही आगे की तरफ लेना है। उसके बाद जैसे कि जिक्र होता है कि आपके आर्म होल कितना है, आर्म होल यानी कि 8 इंच है, तो एक आपने निशान लगाना है 8 इंच पर। ठीक है, एक निशान आपने 8 इंच पर लगाना है। जैसे कि मैंने अपनी स्टार्ट की वीडियोस में जिक्र किया था कि 2.5 इंच की एक 2.5 इंच का निशान लगाना है जो कि बेसिक कटिंग है। 2.5 इंच के निशान पे क्या होता है कि अक्सर जो लोग हैं जिनको आर्म होल बिल्कुल जो हमारी अंडर आर्म्स होती हैं उन पे फंसा हुआ पसंद नहीं होता, थोड़ी सी बल्की होती है बॉडी, जिसके लिए आपको थोड़ा 2.5 इंच का मार्जिन इनफ होता है लूज़ फिटिंग में। लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा झोल फील हो रही है, आप झोल से तंग हैं, आपके क्लाइंट्स तंग हैं, तो उनके लिए आपने क्या करना है कि बाकी तो फार्मूला सारा हमारा सेम रहेगा, जस्ट आपने एक काम करना है। जैसे 2.5 है तो 3.5 पर आपने किसी को अप्लाई करना है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको इसका तरीकाकार भी इसी वीडियो में बताऊंगी कि आपने इसका साइज़ किस तरह से लेना होता है। तो 3.5 इंच आपने नीचे लेके जाना है, यानी डिफरेंट तरीके से आप इसको साइज़ में भी ले सकते हैं, और इसको अगेन आपने यहाँ से ऐसे मिलाना है, यानी एक 3.5 इंच की कटिंग होगी। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा किसी को फिटिंग चाहिए तो आप इसको 4.5 पर भी लेके जा सकते हैं। ये मैं तीनों पॉइंट इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि बाजू कितनी डीप कटिंग हो रही है नीचे तक। सिर्फ यहाँ तक स्टॉप नहीं होता, यहाँ तक कि बहुत सारी ख़वातीन जो अच्छी खासी स्लिम होती हैं उनको, और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको कपड़े में या शर्ट में एक ज़रा बराबर भी झोल पसंद नहीं होती, उनके लिए आपने क्या करना होता है कि 5 इंच पर भी कटिंग की जाती है। अब ये एक ऐसा फार्मूला है जिसको मैं आपके लिए अभी इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने शुरू की क्लासेस में या शुरू की टिप्स में आपने ये कंधे का फार्मूला सारा समझ लिया कि कंधे की कटिंग को किस तरह से किया जाता है। अब आके मैंने आपको ये चीज़ जो है ये बताई है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं फैंसी ड्रेसेस पर, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि ख़वातीन बहुत कंप्लेन करती हैं कि हमें झोल आ रही है शर्ट पर, उस झोल को ख़त्म करने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा 5 इंच का मार्जिन है वो कितना डीप जा रहा है। ये हमारा 4.5 का है, ये 3.5 का है, ये 2.5 का है,
ये 3 पॉइंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपने यही करना है कि जितना जिसको टाइट पसंद है आर्म होल उतना ही आपने रखना है। ये मैंने सारे जो मेजर्स हैं ये लगाए हैं 2.5, 3.5, 4.5 और यहाँ तक के 5 भी। ये फार्मूला आपके लिए इतना ज़बरदस्त रहेगा कि आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि इसमें कितनी चेंजिंग आती है इस तरह से हम अगर मज़ीद इसमें परफेक्शन लेकर आते हैं। तो अभी मैंने ये सिर्फ 2.5 पे कट किया है, तो आप देख सकते हैं कि इतना डीप नहीं है ये, यानी कि एक हद तक डीप है पर बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जो 2 वाला हमारा हिस्सा है ना कि यहाँ से हमने 2 इंच आगे की तरफ निशान लगाने, ये हमारा रहेगा ही रहेगा। इसके बाद मैं अब कटिंग करती हूँ 3.5 की। 3.5 पे कटिंग करके आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे जो है ज़्यादा इसका गहराई बन चुकी है। उसके बाद 4 है, अलबत्ता आपने पीछे से साथ ही ट्रिम करते करते लेकर आना है। 4.5। अब आप 5 पे भी देख सकते हैं कि मैं इसको हल्का सा पीछे से ही ट्रिम करके लेकर आ रही हूँ। ये स्लीव जब आपकी शर्ट के साथ अटैच होगी, इस स्लीव की कटिंग की वजह से आपकी शर्ट का जो ये वाला हिस्सा है इस पे दबाव आएगा और ये बिल्कुल आपके अपर चेस्ट पर बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। किसी किस्म की एक सलवट भी आपकी शर्ट पे नहीं आएगी। ये वो फार्मूला है कि इसकी मदद से आप मतलब जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं या जो लूज़ फैब्रिक जैसे कि लटकने वाला कपड़ा होता है उस पे आप अप्लाई करें तो वो बहुत बेहतरीन किस्म के कपड़े सिलाई हो सकते हैं। तो जी ये आज का जो मेथड था आर्म होल की फिटिंग के लिहाज से, वो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। बिला झिझक अप्लाई करें, बहुत ज़बरदस्त फिटिंग आएगी। तो कटिंग बाजू की भी सारी मैंने कर लिया। अब आपको एक प्रॉपर शेप समझ आ रही होगी कि मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाह रही थी। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ आई होगी। ज़रूर अप्लाई करें, पहले रफ़ पर अप्लाई करें, पहले पेपर पर करें, फिर रफ़ कपड़े पर करें और फिर आप इसको अपने ड्रेस पर अप्लाई करने के बाद किसी दूसरे कपड़े पर आप अप्लाई करें। अभी दे मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसी क्लाइंट का ये साइज़ लेना हो तो उसको किस तरह से लिया जाता है कि उस क्लाइंट को 3.5 आ रहा है या 4 आ रहा है या 5 आ रहा है, उसकी फ़िटिंग के अकॉर्डिंग साइज़ किस तरह लेना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी दे मुझे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।